मुझे बताइए, जब आपको गोवा की परमिशन लेनी होती है तो क्या करते हो? सीधा फैमिली हेड के पास पहुंच जाते हो? नहीं, सबसे पहले आप अपने सिबलिंग से बात करते हो। सिबलिंग्स जाते हैं मम्मी के पास, मम्मी पापा के पास, पापा बड़े पापा के पास, और फाइनली बड़े पापा आपकी गोवा वाली बात लेके पहुंचते हैं दादाजी के पास, जिसका आंसर नो आता है, और फिर आपका गोवा का डिस्कशन आपके फैमिली में एंड होता है। तो ये सब क्या था? ये सारा खेल है हायरार्की का। और इंडिया, जो अपने आप में इतनी बड़ी डाइवर्स फैमिली है, उसकी भी तो हायरार्की होगी ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फिनोलॉजी। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नेंस। एक ऐसा वीडियो जो आपको ग्राम पंचायत से लेके यूनियन गवर्नमेंट तक की हायरार्की बताएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने हायरार्की की शुरुआत करते हैं हम सबसे ग्रास रूट लेवल गांव से, रूरल एरियाज, जो रेगुलेट किए जाते हैं बाय पंचायती राज सिस्टम। गांव में 18 या 18 से ज़्यादा उम्र वाले लोग मिलके बनाते हैं ग्राम सभा, और ग्राम सभा के लोग चुनते हैं अपनी ग्राम पंचायत और सरपंच को, जो 5 साल के लिए बैठती है। ये लोग गांव के जनता के सबसे नज़दीक होते हैं और उनकी परेशानियों को जानते हैं। ये हुई एक गांव की बात। फिर ऐसे कई सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलके बनते हैं ब्लॉक। ब्लॉक को गवर्न किया जाता है बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जो गवर्निंग बॉडी ब्लॉक लेवल पे काम करती है उसे कहते हैं पंचायत समिति। विलेजेस की आवाज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं समितियों का होता है। जब ऐसी ही समिति पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल को संभालती है तो उसे कहते हैं जिला परिषद, जो होता है पंचायत राज सिस्टम के सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन में, जिसमें बैठते हैं सारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एमएलएज और सेक्रेटरीज। तो अभी हमने क्या देखा? रूरल एरिया में पंचायत राज सिस्टम होता है, जिसके 3 लेवल्स होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये थी बात रूरल एरियाज की। अब अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज के तरफ चलते हैं। तो शहर का सबसे छोटा यूनिट होता है वार्ड, जिनके तरक्की का भार वार्ड मेंबर यानी कि कॉर्पोरेटर के हाथ होता है, जिन्हें वहाँ के लोग 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा वार्ड इलेक्ट होते हैं उसी पार्टी के मेयर इलेक्ट होते हैं। ये मेयर हेड होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के। अब म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होते हैं? ये होते हैं अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडीज़, जो 4 तरीके की होती है। पहली, नगर पंचायत, जो बनाई जाती है वो ट्रांजिशनल एरिया के लिए जो डेवलपमेंट के वजह से रूरल से अर्बन एरिया की कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरी, नगर पालिका, मतलब म्यूनसिपल काउंसिल, जो एडमिनिस्टर करती है छोटे सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम होती है। फिर तीसरी, नगर निगम, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो एडमिनिस्टर करती है 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी को। लेकिन इनसे भी बड़ी होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जिनको गवर्न करती है महानगर पालिका, मतलब मेट्रोपॉलिटन म्यूनसिपैलिटी। तो ये सारे म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शंस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर कंडक्ट कराए जाते हैं, और इनका मेजर रेवेन्यू आता है जनता के टैक्स से। अब आपको मुझे ये बताना है कि इंडिया की सबसे रिच म्यूनसिपैलिटी किस सिटी में है और उसका नाम क्या है। ये था अर्बन और रूरल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इनसे बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंडर ये सारी म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत आती हैं। डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है अंडर जिला अधिकारी और अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो होते हैं एक आईएएस ऑफिसर। फिर कुछ क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मिलके बनते हैं डिविजन्स, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज़्यादा डिविजन्स हैं 18, और इस डिविजन्स को हेड करने के लिए अलग आईएएस ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है डिविजनल कमिश्नर, जिनके अंडर कई सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं। अब ऐसे कई सारे डिविजन्स मिलके बनते हैं एक स्टेट। करंटली इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। अब जैसे सेंट्रल लेवल में होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नेंस के लिए होते हैं गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और कुछ स्टेट्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। गवर्नर, जो कि अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, उनके साथ चीफ मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ होते हैं, जो स्टेट इलेक्शंस के बाद चुने जाते हैं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं एक जीएस सब्जेक्ट कोर्स, जिसमें सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड व्हाट नॉट वीडियो फॉर्मेट में आपको समझाए जाएंगे। आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस कोर्स? फिर इंडिया में स्टेट्स के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं यूनियन टेरिटरीज, जो फिलहाल 8 हैं। यूटीज की कोई अपनी सरकार नहीं होती,
और वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। प्रेसिडेंट यूटीज को एडमिनिस्टर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। इसमें भी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और चीफ मिनिस्टर भी हैं। इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर नीड टू एक्ट विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अगर इनका तालमेल ना हुआ तो आपको दिल्ली जैसी टसल भी देखने को मिल सकती है। अब आपको लग रहा होगा ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंबाइन होकर कंट्री बन जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बीच और एक हायरार्की आती है, वो है जोन्स। जोन्स कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का कॉम्बिनेशन होती है। इंडिया में टोटल 6 जोन्स हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। ये जोन्स को एडमिनिस्टर करती है जोनल काउंसिल। इसके चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, और जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इस जोन का पार्ट होते हैं उनके सीएम्स रोटेशनल बेसिस पे वाइस चेयरमैनशिप की पोजीशन को संभालते हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट जोन ऐसा जोन है जिसके वाइस चेयरमैन स्टेट्स के सीएम्स नहीं बल्कि मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन होते हैं। और फाइनली ये 6 जोन्स को मिलकर बनती है हमारी इंडिया, जिसके हेड ऑफ स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट, जिन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। लेकिन कंट्री के डी फैक्टो हेड मतलब वास्तविक प्रमुख होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें हमारी जनता चुन के लाती है। पीएम के साथ होती है उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीज, और स्पेसिफिकली पीएम को असिस्ट किया जाता है बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, जो पोजीशन वाइज सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। अभी तक हमने जितने लेवल्स भी देखे ये सब कुछ आता है अंडर पार्लियामेंट, यानी कि सांसद, जो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनता है, जिन्हें यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो हमारे पूरे हायरार्की के टॉप मोस्ट लेवल पे आते हैं। तो ये था वीडियो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नेंस, एक ऐसी हायरार्की जो आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में हेल्प करता है। एक क्वेश्चन पूछूं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स हैं। If you like this video, do not forget to hit the like button and subscribe to our channel. Until then, keep learning.